और लगातार बुलडोजर जैसे जैसे आगे की तरफ आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो मैसेज है वो भी लिखा नज़र आ रहा होगा आपको सामने, रमज़ान और ईद उल फितर दिल्ली को मुबारक। तो ये अश्विनी बागड़ी है जो कि आम आदमी पार्टी का नेता है, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है इस दुकान पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसकी ये दुकान है और किसका कब्जा यहाँ पर है, अवैध कब्जा किसने करवाया होगा। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो इन अवैध संपत्तियों से उनका क्या ताल्लुक है, उनका क्या ताल्लुक करता है उन लोगों से जो कि दंगाई हैं। देखिए शटर को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरीके से पूरा शटर यहाँ पर तोड़ दिया गया है और अब इसको जो है ध्वस्त कर रहे हैं। हर एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से बुलडोज़र जो है चल रहा है इस पर। एक एक करके आपको बता दूं कि हर दंगे में, दिल्ली में जितने भी दंगे भड़के हैं उसमें आम आदमी पार्टी का अलग अलग तरीके से कनेक्शन निकल कर आया है। अभी अंसार जो है वो भी कार्यकर्ता निकला, ताहिर हुसैन जो पार्षद है। अब यहाँ पर आप जो दुकान देख रहे हैं इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता की तस्वीर, पोस्टर लगा हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अवैध कब्जा कराने में किसका हाथ होता है और अवैध कब्जे पर कौन कार्रवाई नहीं करने देना चाहता है। अमानतुल्लाह खान भी बोल रहे हैं कि गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चला रहा है। रमज़ान के महीने में जो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अमानतुल्लाह खान ये नहीं बोलेंगे कि अवैध तरीके से ये चलाया गया है, अवैध तरीके से इस पूरे जगह को जो है घेरा जा रहा है और अवैध संपत्ति पर जब बुलडोज़र चल रहा है तो उस पर जो है ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि राजनीति करने से जो विपक्ष के लोग हैं वो कभी भी बाज नहीं आते हैं। अगर इधर से आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से ध्वस्त पूरा ये जो संपत्ति है उसको किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो बनाया गया है पूरे तरीके से उसको ध्वस्त करने का काम जो है बुलडोज़र कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरे तरीके से इसको ध्वस्त करने का काम हो रहा है, पूरे तरीके से ये गिरा रहे हैं और अब ये इस पर भी राजनीति करने का काम जो है विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है और बयानों में बोला जा रहा है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी दंगाइयों का जिक्र नहीं कर रहा है कि दंगा किसने भड़काया, दंगा करने का काम किसने किया। तो इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ जब कार्रवाई होती है तो ये लोग अपने ही लोगों को बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और उनको बेकसूर साबित करने में जुट जाते हैं। अब जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आम जनता को राहत पहुंचेगी, क्योंकि आम जनता परेशान थी। जिस तरीके से सड़कों को अवैध तरीके से घेरा गया था, यहाँ से निकलना भी बंद था और निकल भी नहीं पाते थे क्योंकि कूड़े का जो ढेर है पूरा सड़कों तक बिछाया हुआ था। तो उसी को देखते हुए यहाँ की जो आम जनता है जहांगीरपुरी की, उनको थोड़ी राहत पहुँचेगी। देखिए अंदर जो इन्होंने बोरे में सामान रखा हुआ है उसको भी बाहर घसीटने का काम जो है बुलडोज़र मशीन कर रही है और बुलडोज़र ने लगातार देखिए इसको बाहर निकाल दिया है और उसको पूरे को ध्वस्त कर दिया है। जो सामान इन्होंने बोरे में रखा हुआ था, इसमें जो कबाड़ का सामान है उसको भी बाहर खींच के निकाल दिया है और उसको बाहर फेंक दिया है निकाल कर। और इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है पहली बार एमसीडी की तरफ से देखी गई है और दिल्ली में ये कार्रवाई हो रही है, बहुत बड़ी बात है। उसी को देखते हुए देखिए सभी विपक्षी दल जो है बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट इतनी कि इस कार्रवाई को वो लोग झेल नहीं पा रहे हैं, इस कार्रवाई को झेल नहीं पा रहे और लगातार अलग अलग तरीके के बयान जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से देखिए पूरा शटर ये तोड़ दिया गया है, पूरा शटर इसको तोड़ा जा रहा है हर तरीके से। जेसीबी जो है अपना काम कर रही है और जेसीबी जिस तरीके से काम कर रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कार्रवाई बहुत बड़ी है। अंदर तक से जो सामान रखा हुआ था बोरे में, जो कबाड़ का सामान था, उसको भी बाहर खींच के लाया जा रहा है, उसको भी
भी जो है तोड़ने का काम यहाँ पर जेसीबी किया जा रहा है। और ये देखिए जो सीढ़ी की रेलिंग है उसको भी तोड़ा जा रहा है और ये अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो ये अवैध तरीके से जितने भी जगह, ये चाहे सीढ़ी हो चाहे कोई भी दीवार यहाँ पर अवैध तरीके से खड़ी की गई हो, तो उसको भी हटाने का काम यहाँ पर जेसीबी मशीन जो है कर रही है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी भी तोड़ी जा रही है, रेलिंग तोड़ी जा रही है। जेसीबी लगातार देखिए यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है जेसीबी की तरफ से की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो भी अवैध तरीके से जो कब्जा किया हुआ है, अवैध तरीके से जो ये बनाया हुआ है, क्योंकि ये सीढ़ी भी जो है अवैध तरीके से बताई जा रही है कि अवैध तरीके से बनाई गई है। तो उसी को देखते हुए देखिए, उसी को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। नहीं है, आ जाओ। बिल्कुल मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक और बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बंद किया गया था, बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही थी वो बंद किया गया था, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर देखिए शुरू हो गई है कार्रवाई। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो बुलडोज़र फिर से एक ऐसी दुकान को ध्वस्त कर रहा है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ पर एमसीडी की तरफ से जो बोला जा रहा है कि सभी अवैध संपत्ति पर, अवैध तरीके से जो कब्जा की गई ज़मीनें हैं उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों का भी ये कहना है कि एक बार अनाउंसमेंट कर देते तो हमें पता लग जाता, हम अपना सामान हटा लेते। तो नोटिस जारी किया गया था, एक दिन पहले यहाँ पर बताया गया था कि कार्रवाई होगी, बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और अवैध संपत्ति पर जो है बुलडोज़र चलेगा और उसको ध्वस्त किया जाएगा। अब सामने अगर देख पा रहे होंगे तो एक और जगह पर बुलडोज़र जो है चल रहा है और एक और बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर ये दुकान को ध्वस्त करने का काम जो है बुलडोज़र कर रहा है, ये अवैध तरीके से बनाई गई है। जैसे कि हमें एमसीडी के चेयरपर्सन ने भी बताया कि अवैध तरीके से जो भी यहाँ पर कब्ज़ा है, जो भी बनाई गई है चीज़ें, उसको यहाँ पर तोड़ने का काम जो है जेसीबी की मशीनें कर रही है। हर तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो हर तरफ आपको बुलडोज़र नज़र आएगा, हर तरफ बुलडोज़र जो है अपना काम कर रहा है। हर तरफ ये दिखा रहे हैं कार्रवाई करके कि अगर अवैध संपत्ति बनाएंगे, अवैध तरीके से कब्जा करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, आम जनता को, तो ऐसे ही बुलडोज़र की कार्रवाई दिल्ली में भी होगी। यूपी की ही तरह दिल्ली में भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीडिया कर्मियों को पीछे की तरफ किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोज़र लगातार चल रहा है तो किसी को नुकसान ना हो, तो इसलिए मीडिया कर्मियों को जो है पीछे करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मीडिया के साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा हर तरफ जो है पुलिसकर्मी तैनात है, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं और 3 दिन से लगातार यहाँ की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ग्राउंड से हर तरफ पुलिस एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए यहाँ पर तैनात है। किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए पुलिस अपना काम कर रहे हैं। से ये पूरा अवैध जो कब्जा था, अवैध जो तरीके से संपत्ति बनाई गई थी, उसको तोड़ने का काम जेसीबी कर रही है और तोड़ने के बाद देखिए ये जो ट्रक लाया गया है इसमें इसको भर दिया जाएगा। जो भी यहाँ से कूड़ा भरा गया है, जो बोरियां यहाँ पर भर के रखी गई थी अंदर की तरफ, उसको निकाल कर बाहर खींचा जा रहा है और उसको जो है ट्रक में भर के भेजा जाएगा। तो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है हम आपको क्लियर तरीके से दिखा रहे हैं ग्राउंड से। अब देखिए जेसीबी किस तरीके से अपना काम कर रही है और अवैध संपत्ति को तोड़ने का काम जो है लगातार जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। Now, after bringing down a smaller part, the terrace part of this shop, JCB is now moving back. Another location, another part, देखिए अवैध तरीके से जो बताया गया था कि बन रहा है, ये अवैध तरीके जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, क्योंकि ये इस दुकान का हिस्सा है और ये जो पार्ट है ये अवैध है, ये पूरा पार्ट अवैध बताया जा रहा है। तो इसी के चलते इसको यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़ने का काम यहाँ पर किया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर पूरी आप शॉप अगर देखेंगे, ये दुकान एक तरीके से बनी, क्योंकि यहाँ पर शटर लगे, ऊपर के जो शटर थे उनको तोड़ा गया है, ऊपर से जो सामान थे अंदर की तरफ वो निकाले गए बाहर। और अब देखिए ये जो अवैध तरीके से बनाई गई थी सीढ़ियाँ, इसको भी तोड़ दिया है। तो यानी कि
अवैध तरीके से जो भी कब्जा किया गया है उस पर लगातार जो कार्रवाई है वो एमसीडी की तरफ से हो रही है और लगातार कार्रवाई चालू है। हर तरफ जो है बुलडोज़र अपना काम कर रहा है और बुलडोज़र जो है अपना काम कर रहा है। कार्रवाई जो है बड़े तरीके से यहाँ पर हो रही है और कार्रवाई को देखते हुए ही हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बख्शने का काम कहीं से कहीं तक नहीं है। जैसे कि दंगाइयों को ना बख्शने का काम अमित शाह ने भी किया था कि कोई भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा। अवैध ये देखिए, ये जो जिस तरीके से रेडियां हैं, जो रेडी पड़ रही है उसे भी हटाने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी अवैध तरीके से यहाँ पर सड़कों पर लगाई गई थी। अब अवैध तरीके से जो लगाया गया था उसे भी हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है इन बुलडोज़र के द्वारा। और यहाँ से जो एमसीडी के वर्कर्स हैं, एमसीडी के जो वर्कर्स हैं वो ये रेडी पटरी भी हटा रहे हैं क्योंकि ये अवैध है, ये अवैध बताया जा रहा है। और जो सड़कों पर ये रेडी पटरी लगाते हैं अवैध तरीके से लगाते हैं, कोई परमिशन नहीं, कोई इजाज़त नहीं, तो इजाज़त के बिना जो भी रेडी पटरी लगाई गई है उसको अवैध बताया जा रहा है और उसको भी यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है। तो हर तरीके से नस्तनाबूद किया जा रहा है और अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र जो है तगड़ी कार्रवाई करते हुए देखिए पुलिस बल हर तरीके से मौजूद है और ये एमसीडी के वर्कर्स हैं जो कि इस अवैध रेडी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। यानी कि सड़क पे कुछ भी अवैध अब आपको नज़र नहीं आएगा। जहांगीरपुरी में लगातार जितनी भी कंप्लेंट हुई थी उन्हीं कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए अवैध तरीके से जो भी ये अवैध संपत्ति थी या फिर अवैध तरीके से रेडियाँ लगाई गई थी, अवैध तरीके से सड़कों का घेराव किया था उसको साफ करने का काम किया गया है और अवैध रेडियो को भी हटाने का काम लगातार जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए जेसीबी मशीन लगातार कार्रवाई करते हुए लगातार चल रही है। जेसीबी की मशीन आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए मेरे पीछे देखिए लगातार ये जो जेसीबी की मशीन जो है वो चल रही है। जैसे कि बाबा का बुलडोज़र इसको नाम दिया गया था, आज बाबा का बुलडोज़र जो है दिल्ली में अपना काम कर रहा है क्योंकि जो एमसीडी है वो केंद्र के अंदर है और केंद्र के अंदर आते ही एमसीडी की बड़ी कार्रवाई से तमाम लोग जो है जहांगीरपुरी के वो खुश भी हैं क्योंकि उन लोगों ने कई बार इसकी कंप्लेंट की थी, कई बार कंप्लेंट करके कहा था कि परेशानी होती है, अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, अवैध तरीके से सड़कों पर कूड़े का ढेर बिछाया हुआ है, उससे परेशानी होती है, बदबू आती है, लोगों से कीड़े पड़ते हैं, बीमारियाँ होती है। तो इसको हटाने की जो लगातार मांग थी यहाँ के स्थानीय लोगों की, उसके लिए कंप्लेंट की गई थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए एमसीडी की तरफ से, नॉर्थ एमसीडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई के तहत ये देखिए बुलडोज़र जो है हर तरीके से चल रहा है। यहाँ आप देखिए ये बुलडोज़र चल रहा है, पीछे की तरफ आप देखेंगे पूरा यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। उस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो हर तरफ आपको नज़र आएगा कि जितनी भी अवैध संपत्तियाँ थी यहाँ पर, जैसे भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, हर तरफ बुलडोज़र ने अपनी कार्रवाई कर दी है और कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि जिस तरीके से अगर आप अवैध काम करेंगे, अवैध घेराव करेंगे तो ऐसे ही बड़ी कार्रवाई होती रहेगी लगातार, ऐसे ही बड़ी कार्रवाई जो है लगातार होगी। और इसी कार्रवाई के चलते देखिए जितनी भी ये अवैध रेडियाँ थी, देखिए ये रेडी वहाँ से उठाई गई है, इस रेडी को वहाँ से उठाया है क्योंकि अवैध तरीके से इसको लगाया गया था, अवैध तरीके से सड़क पे इसको लगाया गया था बिना किसी परमिशन के, और बिना किसी परमिशन के अगर लगाया जाएगा तो इसी तरीके से इसको उठाया जाएगा। तो यहाँ पर जो अवैध तरीके से लगाया गया था एमसीडी की तरफ से उसको उठाया गया। एक और रेडी लेके आए हैं, देखिए ये लिखा है सलमान पान के नाम से ये रेडी है और इसको भी उठाया जा रहा है। ये अंदर उठा के इसको ट्रक में डाल देंगे और इनको उठाकर ले जा रहे हैं। तो अवैध इसको बताया जा रहा है, अवैध तरीके से ये सब यहाँ पर लगाया जा रहा था, अवैध धंधा ये लोग कर रहे थे। तो अवैध तरीके से देखिए यहाँ पर ये रेडी लगाने वालों के लिए बड़ी कार्यवाही, लोग काफ़ी हैरान परेशान हैं और उनका यही कहना है कि रेडी पटरी वालों पर कार्रवाई ना करें। लेकिन जो अवैध तरीके से काम हुआ है, जो अवैध तरीके से ये रेडियां लगी हुई है, उसको देखते हुए ही यहाँ पर इनको उठाने का काम जो है किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है काम कर रहे हैं, एमसीडी के वर्कर्स हैं, एक एक करके सभी अवैध रेडियो को उठाने का ये काम कर रहे हैं और उठा के ट्रकों में भरा जा रहा है और इनको उठा के यहाँ से ले जाया जाएगा, जिससे कि सड़कों पर जितनी भी अवैध चीज़ें हो रही थी, जितनी भी अवैध धंधे चल रहे थे, उनको यहाँ से उठाया जाए। कंप्लेंट के बावजूद भी इन लोगों ने अवैध तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई थी और इसी से इनका जो रोज़गार है वो चल रहा था। अरे रुक जाओ। थोड़ा सा आगे।
ये देखिए महिला आपको रोते हुए नज़र आ रही होगी, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं लगातार जैसे कि बुलडोज़र अपना काम कर रहा है, बुलडोज़र चल रहा है तो ये लोग ऊपर से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं वर्कर्स पर ही, और वर्कर्स को बोल रहे हैं कि इतना भी मत कीजिए जिससे कि इनको नुकसान हो जाए। ये नाले के ऊपर से किया है ना, बाकी तो कुछ नहीं किया ना। नहीं तो नाले के ऊपर वाली के सेक्शन किया ना। हाँ, ये जो उन्होंने बनाया हुआ था ये किया ना? हाँ, ये हटाया भी तो बस। अच्छा सर स्टार्ट है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर डिमोलाइजेशन हो रहा है, जो अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चल रहा है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे और यहाँ पर आप रेडी रहिए। इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं तो आपको टाइम दिया गया था, उसके ही हिसाब से आपको अपना जो सामान था वो हटाना था, तो टाइम के अंदर ही आपको करना था। अब जब यहाँ पर बुलडोज़र अपना जो काम है वो करना शुरू हो चुका है तो इस दौरान हम कुछ नहीं कह सकते और हम इस कार्रवाई को नहीं रोक सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखिए यहाँ पर जो है लगातार जो बयान है वो आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है हरी झंडी दे दी है बुलडोज़र को और बोल दिया है कि जो कार्रवाई हो रही है उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले से ही दे दिया गया था। तो आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग जो है यहाँ से अपना सामान जो भी हटाना चाहते हैं वो हटा लीजिए, बाकी बुलडोज़र अपनी कार्रवाई करेगा और बुलडोज़र नहीं रुकेगा। नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से जो भी हो रही थी कार्रवाई उसी के दौरान जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आदेश जारी कर दिया गया है और अब जो है कार्रवाई को कोई भी नहीं रोक पा रहा है, कार्रवाई को कोई रोक भी नहीं सकता। और जिस तरीके से देखिए जो हाँ जी बोलो अपना सामान उठा रहे हैं सर। देखिए जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाए, जिनके सामान को तोड़ा गया है, वो लोग जो है अपना सामान को इकट्ठा करने में आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए अभी एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 बजे से पहले बुलडोज़र नहीं चल सकता था, उसका जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जो चल रहा था उसको रोकने का यहाँ पर आदेश दिया है और कहा है कि 2 बजे तक कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी 2 बजे से पहले ही कार्रवाई हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे पड़े हुए हैं जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि सामान यहाँ पर गिराया गया था, बुलडोज़र चलाया गया था, तो उस कार्रवाई के दौरान ही ये सारा सामान जो है यहाँ पर इस तरीके से पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सभी देखिए अपना सामान जो है इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आपको नोटिस जारी किया था इसका? कुछ नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कब से आप लोगों ने यहाँ पर ये सब लगाया हुआ था? 15 साल। 15 साल से लगाया? हाँ। इस पर आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया था कि इस तरीके से बुलडोज़र चलेगा? नहीं। ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस जारी नहीं किया था। जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर की गई है उस दौरान इनके ऊपर कोई भी नोटिस ऐसा इनको जारी नहीं किया गया था जिसके चलते ये लोग जो हैं अपना सामान जो है हटा पाते यहाँ से, और उसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है। अब
जो है बुलडोज़र ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है। यहाँ से बुलडोज़र हटा दिए गए हैं और अब ये लोग जो है अपना सामान यहाँ पर लेने आए हैं और सामान एक एक करके उठा रहे हैं। जो भी यहाँ पर साबुत इनको दिखाई दे रहा है, जो बचा हुआ सामान है उसको उठाने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नाराज़गी भी है इन लोगों में, क्योंकि इनके सामान को यहाँ से ध्वस्त किया गया, इनके जो घर थे उसको तोड़ा गया, तो नाराज़गी एक तरीके से इन लोगों में देखी जा रही है लगातार। जो है बुलडोज़र अपना काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा कूड़े का ढेर, ये कबाड़ का जो सामान इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, इस पर भी बुलडोज़र जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है। बुलडोज़र ने अपना मुंह इस तरफ मोड़ लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये चलाने का काम जो है कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए बुलडोज़र में बैठे हुए व्यक्ति आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लोग हर तरफ जो अवैध तरीके से कब्जा हुआ था उस पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है। और ये नॉर्थ एमसीडी की तरफ से देखिए जो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था, जो बताया गया था कार्रवाई के दौरान कार्रवाई होगी, उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बोला था कि बुलडोज़र से कार्रवाई होगी। जो अवैध तरीके से यहाँ पर जगह घेरी हुई है, जो अवैध संपत्ति है, उस पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। और लगातार आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुलडोज़र जो है इधर से निकल रहा है क्योंकि इसी बुलडोज़र ने जो है यहाँ से जो है सामान ध्वस्त किया था और यहाँ से जो है जो अवैध तरीके से कब्जा था उसको हटाया था। और अब आप देख पा रहे होंगे ये उस तरफ मुड़ रहा है और उस तरफ जाकर जो वहाँ पर अवैध कब्जा है उसको हटाने का काम करेगा। लगातार मैं आपको दिखा रही थी कि 9 बुलडोज़र यहाँ पर मौजूद हैं। एक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एक उस तरफ अगर आप नज़र मार रहे होंगे तो उस तरफ भी एक बुलडोज़र है। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक एक दो की मात्रा में बुलडोज़र मौजूद है। वो देखिए ये जो बुलडोज़र है ये अपना काम कर रहा है। जो अवैध यहाँ पर कब्जा था, जो अवैध तरीके से सामान, जो कबाड़ का सामान रखा हुआ था उसको उठाकर ये लोग ट्रक में भर रहे हैं। कूड़े का ट्रक है, ये कचरे का ट्रक है और उसके अंदर भरा जा रहा है और उसको यहाँ से हटाया जाएगा। लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं, हैरान हैं और सोच में हैं कि ये कैसी कार्रवाई हो रही है। और इसी कार्रवाई के चलते यहाँ पर अपनी नाराज़गी भी लोग जो है जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं ये उनका धंधा हुआ करता था, लेकिन ये अवैध तरीके से किया गया था। भैया क्या कहेंगे, ये एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है? एमसीडी की तरफ से। एमसीडी की तरफ से। अच्छा, ये सब अवैध है इसलिए हटाया जा रहा है? हाँ जी, अवैध है इसलिए। अवैध है? हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है तो इसीलिए ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। अवैध तरीके से सड़कों को घेरा गया था, अवैध तरीके से जो ये सामान है वो रखा गया था। ये देखिए लोग यहाँ से झाँक रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, ये जो बुलडोज़र चल रहा है सही चल रहा है या गलत? नोटिस मिला था, नोटिस मिला था। हमें तो उनके हालत में जीना है, जैसा रखेंगे हमें ऐसा रहना है। अरे जैसे रखेंगे वैसे रहना है। और क्या करेंगे, मारेंगे तो भी झेलेंगे, तोड़ेंगे तो भी झेलेंगे। कौन मार रहा है आपको? सरकार है अपना। अच्छा, सरकार मार रही है। जब हमारे सरकार ठीक होंगे हाँ। प्रजा तब ठीक होंगे। प्रजा को जैसे रखना चाहेगा वैसे रख रहे हो। अच्छा, बोल रहे थे इसकी कंप्लेंट कई बार की गई है यहाँ के जो आम लोग हैं उनके द्वारा कि ये अवैध है, अवैध तरीके से सड़कों को घेरा गया है। अवैध तो है सर, रोड में जाम करना वो तो अवैध ही है। अवैध है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जो रोड घेरे हुए थे अवैध तरीके से घेरे हुए थे, वो तो अवैध है। जो कबाड़ा बड़ा गंदगी फैलाना वो तो अवैध ही है। है ना? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी सही चाहिए, कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कार्रवाई तो पहले भी होनी चाहिए। ये कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए। पहले भी होना जो कार्रवाई तो पहले भी होनी चाहिए। आज ही थोड़ी ना हुआ, आज ये बलुआ हुआ तो इसमें की वजह से ये सारा काम होने लगे। पहले ये क्यों तो करना पहले चाहिए? से क्यों नहीं दिखा? तो आप कह रहे हैं कि दंगे की वजह से कार्रवाई हो रही है? जी, उससे पहले तो कभी नहीं उससे नहीं। हम कंप्लेंट हुई थी कई बार। कंप्लेंट भी हुई सबको। बचपन से हम इतने जवान हो गए, बुढ़े हो गए, सब पहले से ऐसे ही चलता हुआ रहा। पहले से भी तो प्रशासन को दिखाई दे रहा था कि ये चीज गलत है। एमसीडी तो अभी केंद्र के अंदर आई है ना, इससे पहले तो कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी। नहीं, अभी थोड़ी ना आई है। हम तो कोई 40 साल की उम्र है मेरी, 40 साल से देखता आ रहा हूँ। उस समय सरकारें अलग थी। तो सबसे तो जो भी सरकार आएगी वो अपना काम नया करेगी ना। सब अपना ले के काम चला रहे हैं। अच्छा, तो केंद्र की तरफ से ये जो अवैध तरीके से कब्जा था वो हटवाना सही है या गलत है? वैसे तो सही है, गलत थोड़ी ना बता रहे को हम गलत, मगर यो काम तो पहले भी हो सकता था, पहले भी सही हो सकता था। तो आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों को भी करना चाहिए था ये काम? क्यों नहीं करना चाहिए था? सबको करना चाहिए था। ये तो सबको ही करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी हो, पार्क हो, रोड हो, कुछ भी साफ सफाई रखोगे, खुद साफ सुथरे रहोगे। जब खुद ये रोड ही साफ नहीं रहेंगे हम कैसे साफ रहेंगे? सही बात है, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी निकलते होंगे, महिलाएं भी निकलती होंगी, गंदगी होती है। बीमारी फैलती नहीं है, बीमारी खुद फैलाई जाती है। और ये बीमारी को सोच रहे को सरकार, आम पब्लिक फैलाती है? आम पब्लिक नहीं फैलाती, ये सरकार फैलाती है। कैसे फैलाती है? हर आदमी ले दे के काम चलाता है।
अच्छा, तो ये बात बहुत सही बोली है इन्होंने, जिस तरीके से कूड़ा कचरा, क्योंकि रहने की आदत तो किसी को भी नहीं है, देखिए कूड़े में सब लोग सफाई में रहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी वो ले दे के जो है अपना काम निपटा देती थी, अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको ये सभी लोग सही बता रहे हैं। सही हो रही है कार्रवाई भैया, क्या कहेंगे आप बता दीजिए, सही हो रही है कार्रवाई? सही हो रही है मैडम, सही हो रही है। थोड़ा सा आगे आगे, थोड़ा सा आगे। हाँ जी, कार्रवाई सही हो रही है? कार्रवाई सही हो रही है। मतलब ये अगर रेडी पटरी मान लो लग रही है तो रेडी पटरी नहीं हटवानी चाहिए, तो गलत है। बस रेडी पटरी नहीं है। रेडी पटरी नहीं हटवानी चाहिए। हाँ, और कोई रोजी रोटी कमा रहा है क्या नाम, ये नहीं हटवानी चाहिए। अच्छा, ठीक बाकी जो गलत है वो गलत है। है। आपकी नजर में गलत क्या है? ये जो अवैध तरीके से सड़कों को वाला हटवाने देना चाहिए। अवैध वाले हाँ, हटाने चाहिए। बाकी जो रेडी पटरी कोई गरीब आदमी अगर कमा रहा तो उसको कमाने देना चाहिए था। बिल्कुल। रेडी पटरी हटवाई गई है अभी तक? उधर सारी हटवा दी गई है उधर की। रेडी पटरी और हटवा क्या? दी गई है। अच्छा, तो तोड़- बताया जा रहा है कि वो भी तोड़- अवैध बता रहे थे, वो भी अवैध तरीके से हैं? कब्जा किया हुआ था वहाँ पे। कौन सी अवैध? ये जो कोने पे जो था जूस वाली दुकान, हाँ, वो दुकान। वो भी तो तोड़ दी गई है। हाँ, वो अवैध थी क्या? हैं? उस पे सब कुछ लाइसेंस पैसा सब कुछ था उसका जो है। लाइसेंस हाँ जी, अच्छा, वो भी तोड़ दिया है। हाँ। चलिए ठीक है, तो तमाम लोग देखिए यहाँ पर आपको खड़े नजर आ रहे होंगे और इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ से जो ये कूड़ा कचरा हटाया जा रहा है, जो कबाड़ की जो बोरियां यहाँ पर सड़कों को घेरे रखी थी उसको हटाया गया है, तो वो बहुत सही किया गया है, क्योंकि कूड़े में रहने की आदत जो है किसी को भी नहीं है, सब लोग सफाई में रहना चाहते हैं। पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि 40 साल से जो सरकारें दिल्ली में थी उन सरकारों पर जो है उन सरकारों ने कभी भी कोई संज्ञान इस तरीके से नहीं लिया और कभी भी यहाँ से जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था उसको हटाने की कभी कोशिश नहीं की सरकारों ने। अभी एमसीडी की तरफ से, क्योंकि केंद्र में एमसीडी आ गई है, अभी एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको ये लोग सही बता रहे हैं और सही कह रहे हैं कि जो एमसीडी की कार्रवाई है सही हो रही है, क्योंकि अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए था। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरफ हर तरफ आप देखेंगे, देखिए मस्जिद वही मस्जिद है जहाँ से जो है दंगा शुरू हुआ था, उस दौरान जो है पत्थरबाजी हुई थी, यहाँ से जो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो आरोप हर तरफ से ये लगाया जा रहा था। जब हम लोग जी और एच ब्लॉक में बात करके आए थे लोगों से, तो उन लोगों ने कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को रोका गया और रोक कर उनकी जो शोभा यात्रा है उसकी गति जो है धीमी कराई गई। धीमी गति करवाने के बाद जो है यहाँ से पथराव शुरू हुआ, फिर उसके बाद अंसार असलम और शेख चिकना जिसका नाम है सोनू शेख, वो लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने जो है फायरिंग की, पत्थर बरसाए और जिस तरीके से पूरा दंगा जो है वो भड़काने का काम किया। अभी तमाम लोग भी अग्री कर रहे हैं, तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है अवैध संपत्ति पर वो सही हो रही है, होनी चाहिए, और ये पिछले 40 सालों में भी होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 40 सालों में जो है इसी कूड़े कचरे में ये लोग रह रहे थे, क्योंकि गंदगी इनको भी नहीं पसंद है, साफ़ सफाई करना चाह रहे थे। लेकिन आज जब ये कार्रवाई हुई है तो सही हुई है, लेकिन जो है इनका ये भी कहना है कि रेडी पटरी नहीं हटानी चाहिए, जो रोज़गार का जरिया है वो नहीं हटाना चाहिए। अदरवाइज़ जो कूड़े का ढेर इन लोगों ने सड़कों पर लगाया था वो हट जाए तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं।